1748 जब स्पेन का एक इंजीनियर रोके जोकिन डी एलक्यूबेरे स्पेन के राजा किंग चार्ल्स के लिए एक समर पैलेस बनाने पर काम कर रहा था, लेकिन महल बनवाने के लिए जब उन्होंने खुदाई करवाई तो वो और वहाँ पे मौजूद लोग सब हैरान हो गए। उन्होंने 1700 सालों से एक ऐसे राज को खोज निकाला जिससे सारी दुनिया हैरान थी। दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिससे हम अनजान होते हैं। आज इस वीडियो में हम इतिहास में घटे एक ऐसे नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताएंगे जिसे धरती ने हजारों सालों से अपने अंदर दफन किया हुआ था, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात है 79 AD की। इटली के रोम का एक खूबसूरत शहर पोम्पेई, जो उस दौर का एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, जहाँ दूर दूर से लोग घूमने और मनोरंजन के लिए आते थे। उस समय पोम्पेई की आबादी लगभग 12,000 थी। ये शहर एक बंदरगाह के पास बसा हुआ था। बंदरगाह के होने की वजह से ये शहर आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत था, क्योंकि शहर में दूर दूर से काफी व्यापारी आते थे। यहाँ के लोग हस्तशिल्प जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तियाँ और कांच बनाना, इन सब कलाओं में बेहद माहिर थे और इन्हीं कलाकृतियों को खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी आते थे। पोम्पेई शहर में एक मनोरंजन के लिए एक थिएटर भी बनाया गया था, जहाँ पे संस्कृत कार्यक्रम या युद्ध कुशलता जैसे कार्यक्रम तब होते जब कोई रोमन साम्राज्य से कोई मंत्री या फिर खास मेहमान इस शहर में आता। दोस्तों, उस समय पोम्पेई में कोई राजा नहीं हुआ करता था, बल्कि ये शहर रोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। पोम्पेई चहल पहल वाला एक खूबसूरत शहर था, लेकिन यहाँ के लोग एक बहुत बड़े खतरे से अनजान थे। असल में ये शहर माउंट वेसुवियस नाम के एक वोल्केनो के पास बसा हुआ था और लोग इससे अनजान थे। उन्हें ये वोल्केनो सिर्फ एक पहाड़ के समान लगता था, जिसे वो माउंट वेसुवियस कहते थे। लेकिन जल्द ही उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। 24 अगस्त 79 AD दोपहर के करीब 1 बजे ये वोल्केनो पूरी ताकत से ब्लास्ट हुआ और अपने अंदर से 10 बिलियन टन मैग्मा बाहर निकाला। इससे निकलने वाली राख हवा में 33 किलोमीटर तक चली गई। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ब्लास्ट हिरोशिमा में गिराए हुए न्यूक्लियर बॉम्ब से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। वोल्केनो से निकला हुआ मलबा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर में गया, जिससे लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला। यहाँ के 12,000 लोग और ये शहर वोल्केनो के मलबे तले दब गया। लगभग 20 फीट नीचे दबा ये शहर 1700 सालों से दुनिया से अनजान रहा। इस घटना का लिखित में वर्णन कहीं भी नहीं मिलता, सिवाय एक के। एक रोमन लेखक प्लिनी द यंगर ने 79 AD के आसपास एक रोमन इतिहासकार टैसिटस को एक खत लिखा, जिसमें इस घटना से जुड़ी हुई बातें काफी विस्तार में लिखी गई हैं। प्लिनी द यंगर ने इस घटना को काफी दूर से देखा था। उन्होंने अपने लेटर में गिरती रात, अंधेरी रात और लोगों को इस घटना से भागते हुए लिखा था। उन्होंने अपने इस खत में अपने चाचा की मृत्यु के बारे में भी लिखा है, जिन्होंने लोगों की जान बचाने और इस प्राकृतिक घटना को समझने में अपनी जान गंवा दी। इस शहर को दोबारा 18वीं शताब्दी 1748 में स्पेन के एक इंजीनियर जोकिन डी एलक्यूबेरे ने गलती से खोज डाला, जब वो स्पेन के राजा किंग चार्ल्स के लिए समर पैलेस बनाने का काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान वहाँ पे एक शहर मिला, जिसे देखकर सभी हैरान थे। जब बहुत डिटेल में खुदाई की तो लोगों के स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो गए, लेकिन बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से वहाँ पे कुछ खाली जगह और उनकी कुछ हड्डियां ही बची थी। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे ब्लास्टर कास्टिंग नामक तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने उन खाली जगह पर ब्लास्टर डालना शुरू किया। ब्लास्टर हार्ड होने के बाद जब उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को बाहर निकाला तो आर्कियोलॉजिस्ट को लोगों की उन आखिरी पोजीशंस का पता लगा जब उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। उनकी स्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे उन लोगों को इस घटना के दौरान भागने का भी मौका नहीं मिला। ये एक बेहद दुखद घटना थी जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। वक्त के साथ उन लोगों की बॉडी डिकम्पोज हो गई, लेकिन ये शहर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। वोल्केनो से निकले हुए मलबे ने टाइम कैप्सूल का काम किया, क्योंकि ये शहर वैसे का वैसा ही रहा। हालांकि यहाँ के घरों की छतें जल गई थी, क्योंकि वो लकड़ी से बनी हुई थी, लेकिन घर की दीवारों और रास्तों को कुछ नहीं हुआ। इस शहर ने प्राचीन रोमन काल को समझने में काफी मदद की कि वहाँ के लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते थे और कैसे रहते थे। पोम्पेई में आज भी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम नई नई चीजें खोजने में लगी हुई है, ताकि हम प्राचीन रोमन लोगों को और अच्छे तरीके से जान सके। वहीं माउंट वेसुवियस की बात करें तो इस पर भी रिसर्चर्स काफी गहराई से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्टिव वोल्केनो है और घनी आबादी के पास है। इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट भी इस वोल्केनो पे अपनी नजरें जमाए हुए है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वोल्केनो 50 से भी ज्यादा बार फट चुका है। इसमें लास्ट विस्फोट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में हुआ था। हालांकि ये विस्फोट 79 AD में हुए विस्फोट से काफी छोटे थे। दोस्तों, इन घटनाओं से ये पता लगता है कि हम इंसान टेक्नोलॉजी में जितने भी आगे बढ़ जाएं और अपने आप को जितना मर्जी शक्तिशाली समझ लें, लेकिन नेचर के सामने हम कुछ नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।